सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आईसीआई के बारे में। आईसीआईसीआई। बहुत लोगों ने यहाँ पे आईसीआई का इंटरव्यू दिया है और बहुत लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। किसी का इंटरव्यू यहाँ पे पेंडिंग है, किसी का हो चुका है। ठीक है, तो सबको कंसिडर करके एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लगे कि जो कमेंट्स आए हुए हैं उस कमेंट को मैं देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि जो लोगों को डाउट है उसको पूरा यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे आ रहा है कि ज्वाइनिंग जो है वो कैसे हो रहा है। मतलब कि कोई कोई कह रहा है कि जैसे इंटरव्यू हो गया किसी का, यहाँ पे मान लो चेक हो गया किसी का सिबिल स्कोर। ठीक है, या फिर किसी का चेक हो गया यहाँ पे, या कोई ये किसी को रोक लिया गया। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम मतलब कि मान लो 10 लोग गए थे, 7 लोगों को रोक लिया गया या 3 लोगों को रोक लिया गया, बाकी को बोल दिया कि जाओ। सो एक मेरे पास ये कमेंट आया था कि यहाँ पे बाकी को रोक लिया गया, मतलब कुछ लोगों को रोक लिया गया और मुझे बोला कि आप जा सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोक लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा फन में लिखते हैं। रोक लिया गया। तीसरा एक कंडीशन यहाँ पे क्या है कि उनको क्या बोला गया, लाइक वेरिफिकेशन के लिए, री वेरिफिकेशन के लिए, फ़ोटो री वेरिफिकेशन या फिर आईडी री वेरिफिकेशन। और एक चौथा यहाँ पे कंडीशन है डॉक्यूमेंट अपलोड, कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया। आफ्टर ये सारे चीज़ें कब हुई हैं, ये इंटरव्यू के बाद हुई हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ये मत मानना कि यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। अगर आपके पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी पे जाओ। आप इस पे भरोसा करके मत जाना कि सिबिल स्कोर चेक हो गया या फिर आपको किसी को रोका गया, आपको नहीं रोका गया, तो उस वजह से आप सोच लो कि मेरा रिजेक्शन हो गया, या फिर अगर मुझे रोक लिया गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। री वेरिफिकेशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप जिससे भी ईमेल आपको आया होगा, जो आपका आईसीआई बैंक का जो ईमेल आया होगा आपके पास, आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, उस पर आप ईमेल शायद आप भेज नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ आप ईमेल वहाँ पे, वो ऑटोमेटेड जनरेटेड ईमेल्स होते हैं, उसको आप वापस से रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिप्लाई करना चाहोगे तो वो रिप्लाई नहीं जाएगा, बिकॉज उस पर लिखेगा नो रिप्लाई एक्सेप्टेड। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ओपन भी कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे आईसीआई बैंक करियर करके आता है आपके पास। ये सारे क्या होते हैं आपके, इस पे आप रिप्लाई कर भी सकते हो, एज सच कोई यहाँ पे वो नहीं है। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो है सब ऑटोमेटेड चलता है। ठीक है, मैं अगर अपना केस लूँ तो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू, जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने इंटरव्यू ड्रॉप कर दिया था बीच में ही, क्योंकि मुझे सेल्स नहीं पसंद है और मैं सेल्स कर भी नहीं पाऊँगा। इंटरव्यू मैंने उसको ड्रॉप किया बीच में, कि जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको सेल्स करना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली सेल्स जॉब है, प्रेशर करने लगे। मैं वहाँ पे उसको ड्रॉप करके आ गया कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। मैंने सोचा था कि यहाँ पे मुझे बात करना होगा, एच से में डील करना होगा या फिर उनके हेल्प करना होगा, इस तरीके की जॉब है। बट यहाँ पे अगर मुझे सेल्स करना है तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। जस्ट उसके अगले दिन मुझे फिर से ईमेल आया। क्या आया, योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड टू दिस पर्टिकुलर डेट। अब ये क्यों हुआ, क्यों इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मेरा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोई वेरीफाई हो गया, कहीं पे कुछ मार्क कर दिया उन्होंने कैंसिल, या फिर इन्होंने अप्रूव कर दिया। ये सिंपल ऑटोमेटेड ईमेल्स होते हैं। अगर इनमें इन्होंने डेटा फीड नहीं किया अपने सिस्टम में, फिर से ये आपको इंटरव्यू का ईमेल देखने को मिल जाएगा। बहुत लोगों को आया भी होगा। अगर आपके पास आया तो इसको एक बार वेरीफाई करना कमेंट बॉक्स में कि ऐसा है या नहीं है, कि उनको इंटरव्यू के लिए अगर दे दिया है या फिर ड्रॉप कर दिया है, तब भी आपको इंटरव्यू का मेल फिर से आ जाता है। ये सब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसको आपको मतलब जो ईमेल भेजता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। अब यहाँ पे जिसको री वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि आपने देखा होगा, आपने 88% या फिर 90% आपने या फिर 100% तक कर लिया हो, तब भी बोलता है कि अपडेट योर प्रोफाइल, री वेरीफाई करो। आप ग्रीन कलर का मार्क देते होगे, लेकिन तब भी बोलता होगा री वेरीफाई करो। लेकिन आप जब करने जाते होगे तो वो होता नहीं होगा। तो ये सब क्यों है, ये सब इनका लैकिंग है, कि यहाँ पे आपका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज वे नहीं है इनका, कि जो चीज़ हो गया है वो रहने दें, आगे बढ़े, मूव ऑन करें। ऐसा नहीं है, बार बार उसी चीज़ पे आपको ऑटोमेटेड जनरेटेड ईमेल आता रहेगा। री वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अगर आपको रोक लिया गया या फिर आपका सिबिल स्कोर चेक कर लिया गया, दिस डज नॉट मीन कि आप यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हो, दिस इज़ योर ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन। ऐसा नहीं है। जब तक आपको ईमेल आईसीआई के करियर वाले ईमेल से या फिर आईसीआई के ऑफिशियल ईमेल से, जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर या फिर ऑफ़र लेटर नहीं मिल जाता, तब तक आप यहाँ पे कंफर्म मत मानना कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। वेट कर लो। ठीक है, नाउ
और ऑप्शंस क्या हो सकता है आपके पास? तो आपने देखा होगा, तो अगर आपने इंटरव्यू के लिए बैठे होगे आप, तो आपने ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आपने, और थोड़ा बहुत जी के जी एस भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर करने जा रहे होगे तो आपने ये सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करे होंगे, मतलब सारे चीज़ों को एग्ज़ाम में आपने पास किया होगा, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाए होगे। तो यही चीज़ आपको पढ़ना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप ऐसा करो, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा वो साउंड कर सकता हूँ कि हाँ इतना इजी तो है नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होना होता तो मैं यही ना ले लेता, फिर मैं आईसीआई के पास क्यों जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, टफ़ है, बट यहाँ पे जो सिलेबस है वो आप देखोगे तो सेम है। तो एक एक ये भी आप रख सकते हो, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? सिर्फ आईसीआई ही नहीं है, यहाँ पे अदर प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो सेम प्रोसेस से लेते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, ठीक। एचडीएफसी के बैंक में आप जाके पता कर सकते हो, या फिर एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। तीसरा, अगर आप किसी भी आईटी या कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड से हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, सो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने का ट्राई करो। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, टीसीएस 2016 में आ रहा है दोबारा, ठीक है, हायरिंग करने, तो इस पे आप जा सकते हो। बहुत लोगों को ऑफ़र लेटर मिला है, मैंने अपने स्टोरी पे शेयर भी किया है ये चीज़ें, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो आईजी पे। दिस इज़ यरुण सोनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे मतलब मैं अपडेटेड करते रहता हूँ, लोग बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर आ गया। सो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे टीसीएस वगैरह या फिर इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है। तो इन सब में आप जा सकते हो इन 2026। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें भी आपको बस एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग का यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो। मान लेते हैं आपने कुछ और किया है, लाइक बी कॉम, बीबीए, बीएससी ऐसा कुछ कर रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो, जो हो सकता है टीचिंग हो सकता है कोई यहाँ पे लॉजिस्टिक वर्क हो, तो उस तरीके के फील्ड में आप जा सकते हो। अगर आपने बीबीए किया है तो आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हो, या फिर आपने बिजनेस वगैरह में हेल्प कर सकते हो, या फिर एमबीए किया है तो वेल एंड गुड। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कि सिर्फ आप एक पे डिपेंड मत रहो। और ये मैं भी कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे भी आईसीआई के अलावा मिल रहा है, और आईसीआई में मुझे पता है ये थोड़ा लेट करेगा, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे भी नहीं है इसका, कि हाँ ये आपको दे ही देगा, लाइक एक स्टेप के बाद आप नेक्स्ट स्टेप इससे ऊपर मान सकते हो। जैसे कि आपने टेस्ट दिया, फिर आपका इंटरव्यू आया, अब आपने इंटरव्यू दिया तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, किसी को सिविल स्कोर चेक करा रहा है, किसी का री वेरिफिकेशन करा रहा है। तो इंटरव्यू के बाद कुछ नहीं कह सकते कि क्या करा लें और कब ऑफ़र लेटर जनरेट करें। तो यहाँ पे जब तक ऑफ़र लेटर नहीं मिलता है, तब तक आप इस पे मत रहो कि आपको आईसीआई पे ही करना है। यहाँ पे आपको 2 ईयर का बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर 2 ईयर से आप पहले छोड़ो तो उनको आप 50,000 से रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक पे करो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसको पे कर पाओगे, है ना, मतलब कर लोगे, बहुत लोग कर भी लेंगे, बट ऐसा पे करने का मतलब ये है कि आप 2 साल, अगर आप मतलब ऐसा है कि 1 साल एटलीस्ट काम कर लो फिर छोड़ो, कि जितना आप पे कर रहे हो पेनल्टी, एज अ पेनल्टी जो पे कर रहे हो, एटलीस्ट उतना आप अर्न भी तो कर लो उस कंपनी से, तब पे करने में दुख नहीं होगा। अब आपने कुछ यहाँ पे अर्न किया नहीं, और आपको पेनल्टी देनी पड़ जाए 50,000 1 लाख की, सो इट इज़ अ वर्स्ट थिंग टू हैव, है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देख लो कि आपको ज्वाइन करना भी है या नहीं। तो इसको आप देखो, 2 साल के बॉन्ड के लिए रेडी रहना। अगर आपका ऑफ़र लेटर आ भी जाता है, ठीक है, तो इसको साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्या बॉन्ड है, क्या क्राइटेरिया है, देन ही उसके आगे आप मूव करना। और अगर आपको इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसी जॉब ऑफ़र जो आपके पास करंट पे है, तो उसको आप ज्वाइन कर लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका निकालते रहते हैं, ठीक है, ये आपका इस टाइप के जॉब्स आप देखोगे अभी भी अप्लाई कर सकते हो, अगर कहीं कहीं पे अप्लाई कर सकते होगे, पोर्टल कहीं कहीं सिटी पे ओपन होगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ एवरग्रीन अपॉर्चुनिटी, तो इसमें आप मत जाओ कि आपको मतलब इसी पे ही जाना है। मैं कह रहा हूँ कि आप वो बहुत सारे ऑप्शंस को देख सकते हो, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट अदर बैंक्स हो गए, ठीक है, अपना टीसीएस वगैरह हो गया, जो भी आपका आईटी जॉब से रिलेटेड हो गया। और एक आप काम करना, कमेंट कर देना अपना जो भी आपका आपने बीटेक या फिर कुछ भी आपने डिग्री करी है, उस डिग्री का नाम, ठीक है। तो ताकि मैं उस पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अपडेट करता रहूँ इन दिस पर्टिकुलर चैनल। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इट इज़ अ करियर
वेल ओरिएंटेड डिज़ाइन चैनल, जिसमें आपको पूरा जो भी आप प्रिपरेशन करोगे उस सब में हेल्प हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो तब भी हेल्प है, प्राइवेट के लिए कर रहे हो तब भी हेल्प है, अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो तब भी हेल्प है, कोडिंग के लिए करना चाहते हो, इंटरव्यू के लिए करना चाहते हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। सो एवरग्रीन आपका चैनल होने वाला है ये वाला, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखो और जो लोगों को नीड हो उसको आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और अभी आपने जो मैंने बात करा उसको अच्छे से समझना, एक पर मत डिपेंड रहो, बाकी को भी ट्राई कर लो। और जब तक आपको ऑफिशियल मेल नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ पे मत अज्यूम करना कि आप सेलेक्ट हो गए हो या फिर आप रिजेक्ट हो गए हो। रिजेक्शन के लिए भी वेट करो और सिलेक्शन के लिए भी वेट करो, जब तक आपके पास ऑफिशियल मेल से कोई भी मेल नहीं आ जाता है। थैंक यू सो मच।